जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। सत्संग टूटी फूटी जैसे हो, बिनु सत्संग ना हरि कथा, तेह बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होए न दिल अनुराग। जब तक नाता जगत का तब तक भक्ति न होए, नाता तोरे हरि भजे भगत कहे सोए। नाता माने आसक्ति, नाता माने संसार में रहना नहीं, ये भूल नहीं करना। जो घर छोड़ के जंगल चले जाएंगे, जंगल में कुछ नहीं है, न संसार बंधन का कारण न जंगल मुक्ति का कारण, दोनों झूठा है। ये नहीं समझना जो संसार का नाता तोड़ो, सब छोड़ सके वृंदावन, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता है। प्रियव्रत राजा जब संसार छोड़ करके जाने के लिए तैयार हुए हैं, जंगल जाएंगे, भजन करेंगे, संसार सृष्टि बढ़ाना है, तो ब्रह्मा आए, सब आए, नारद आए समझाने के लिए। कहाँ जा रहे हो तुम? बोलते नहीं, हम तो भजन करना है, मनुष्य जीवन ही है एक पत्र हरि भजन के लिए। मनुष्य जीवन पा करके अगर हरि भजन नहीं हुआ तो वृथा जीवन उसका। निर्देव माध्यम सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरु करुणधारम मायानुकूलन नवश्यतरितं पुमान भवब्दिं न तरेत स आत्महत्याकारी। नरतन पा करके जो संसार चक्र से मुक्त होने के लिए प्रयत्न नहीं करते वो आत्महत्याकारी। आत्म नहीं, आत्महत्याकारी। आत्महत्या तो बहुत कर लेता है, वो आत्मा को ही हनन कर रहा मान लो। तो ये नहीं समझना चाहिए जो नाता संसार में, हम तो संसार में है, नाता नहीं तोड़ने से हमको तो भगवत प्राप्ति होना मुश्किल है। तो चलो भाई वृंदावन चलो। वृंदावन में क्या है? चर्म चुखे देखे तार प्रपंचेर सम, प्रेम नेत्रे देखे तार स्वरूप प्रकाश, वृंदावनेर गोप गोपी रास विलास। यही वृंदावन है। लेकिन चर्म चक्षु से क्या दिखता है? प्रपंच जैसे, बाहर से यहाँ कोई भेद नहीं है। ये माया है, आवरण है। माया को ढक के, माया वृंदावन को आवृत करके इस तरह से प्रपंच जैसे दिखा रहे हैं। नहीं तो सब तो उद्धार हो जाएंगे ना। चर्म चक्षु देखे तारे प्रपंचेर सम, प्रपंच जैसे दिखता है, लेकिन नहीं, प्रपंच नहीं है। प्रेम नेत्र देखे तार स्वरूप प्रकाश। प्रेम नेत्र होने से, इसी नेत्र से ये नहीं, इसी नेत्र के भीतर से एक प्रेम नेत्र खुल जाता है, तो जाके स्वरूप प्रकाश दिखने में आता है। प्रकाश ये वृंदावन में, दिव्य वृंदावन की, अप्राकृत नित्य वृंदावन की झांकी और दर्शन करने में समर्थ होते हैं। हम जैसे पापी के द्वारा थोड़ी होगा। तो ये ना सोचे कि जब तक नाता जगत का तब तक भगवती न होए, नाता तोरे हरि भजे भगत कहे सोए। तो नाता तोड़ो भाई, सबसे कुछ नहीं होता है। नाता माने आसक्ति, नाता माने साथ रहना नहीं, आसक्ति बंधन का कारण, संसार बंधन का कारण नहीं। बिल्कुल। कहाँ जा रहे हो? नहीं पिता, हमको हरिभजन करने के लिए आए, हरिभजन करना है। हमारे पूर्वज सब हरिभजन किए हैं। अरे पागल, हरिभजन करने जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? न संसार त्याग के हम जा रहे। कहाँ संसार त्याग के तुम जा रहे? संसार कहाँ है? संसार किसे कहते हैं? ये देहासक्ति संसार का जड़ है। संसार क्या है? ये शरीर में आत्मबुद्धि संसार का जड़ है। शरीर में आत्मबुद्धि के कारण शरीर संबंधी वस्तु में हमारी आसक्ति। क्यों? वो वस्तु हमको सुख देता है। शरीर को पुत्र सुख देता है। जब पुत्र सुख नहीं देता है तो अत्याज्य पुत्र है। ये पुत्र हम मानते हैं, इसको निकाल दो घर से, तू हमारा मुंह नहीं दिखाना। तो पुत्र भी सुख नहीं देता है तो उसको परित्याग करने के लिए तैयार होते हैं। ये पत्नी हमको सुख देती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तालाक दे देते हैं।
घर सुख नहीं देता, चलो बेच दो घर। हैं? जो सुख नहीं देता, गाड़ी चला नहीं बार बार खराब हो जाता है, चलो बेच दो। सुख नहीं देता है ना तो उसको बेच दो। हैं? तो ये शरीर को जो सुख देता है उसको मैं अपना मानता हूं, ना स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार धन जन वित्त वैभव दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ हमको सुख देने के कारण उसको मैं अपना मानता हूँ। सुख नहीं देता है तो उसको मैं अपना मानता ही नहीं हूँ। एक कागज 2000 रुपये का नोट आपके पास है, खो गया तो फिर यहाँ दुनिया भर ढूंढ लिया, एक ही जगह 10 बार देख लिया, है नहीं कहाँ रखा, एक ही बार 10 बार एक ही देख लिया, फिर आके एक बार दिखता है। कागज क्या है, उसमें तो क्या है, तुम्हारा इतना आसक्ति क्यों ना, वो नोट हमको सुख देगा। अच्छा दुकान में जाकर के कुछ खरीद करके आ जाओ, ले आओ, फिर उस नोट का अनुसंधान करो, वो तुम्हारे सामने जला देने से भी तुम कष्ट नहीं, क्यों, वो नोट आप हमारा नहीं है, हमारा काम में आएगा नहीं, इसलिए वो जला देने से भी वो नोट हमको सुख नहीं देता, इसलिए उससे हमारा कोई मतलब नहीं। अब गया, जब तक सुख देता है तभी जाकर के तो कागज है, लेकिन अपनापन के कारण हमको सुख देता है इसलिए वो उसके प्रति हमारी आसक्ति। किसी ने आपको कुछ रुपया सोना गहना दे दिया, तो भैया हमारी जगह नहीं है रखने का, तुम इसको रख लो, हम जब मांगे तब दे देना। मित्रता के खातिर आपने तो रख लिया, लेकिन कब आफत ये ले जाए, बार बार भैया तुम्हारा भाई ले जाओ भाई, बहुत दिन हो गया, कष्ट क्यों, वो मेरा नहीं हो, मेरे को सुख नहीं, वो मेरा सुख नहीं देगा। और अपना नोट जब पिचर में रख दो तो 10 बार देखते हैं, गिनते हैं, ठीक है कि नहीं, कोई हाथ तो नहीं लगाया, ये बात है। तो दृश्यमान जागतिक स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये हमको सुख देता है इसलिए मैं अपना मानता हूँ, ये भ्रम है। जब जानते हैं जो ये हमारा सुख देगा नहीं तो फिर उसको हम अपना थोड़ी मानते हैं। तो नाता तोड़ना माने ये नहीं कोई ऐसे भ्रम में ना पड़ना जो घर बार छोड़ करके वृंदावन चलो, वहां जाके कोठी बना लेंगे, वहीं पर भजन करेंगे, नाता तोड़ो, कुछ नहीं होता है। संसार ये भीतर बैठा है, आसक्ति ही संसार बंधन का जड़ है, और आसक्ति का मूल कारण है शरीर में आत्मबुद्धि। शरीर में आत्मबुद्धि का जड़ है कहाँ, स्वरूप विस्मृति, मैं भगवान का हूं ये भुला दिया। स्वरूप विस्मृति के कारण शरीर में आत्मबुद्धि, प्रकृति के साथ तदात्मता, प्रकृति एक चतुर्विंशति तत्व से बनी हुई है, हमको शरीर दे दिया, उसमें तदात्मता, आत्मचेतन सत्ता आकर के उसमें तदात्म हो गया, हो करके वो विलय करके अब अपने को खो दिया। मैं कहाँ, वो मेरे को ढूंढता है, मैं कहाँ हूँ, मेरे को ढूंढ के नहीं मिलता है। अब कौन है तो नाम बताते, फलाना नाम है, तो पिता कौन है, फलाना है, आपका उम्र कितना है, इतना उम्र है, आपका वेट कितना है, इतना है। एक भी हमारा परिचय देह का पंचभौतिक शरीर का परिचय देते हैं, हम जानते ही नहीं है कौन है हम। तदात्म होकर के शरीर धर्मी हो गया, शरीर को मान लिया मैं हूं, जड़ को चेतन कर दिया, चेतन जड़त्व प्राप्त हो गया। जड़त्व मान शरीर जड़ है, इसमें मैं हो गया ना, तो जड़ को जड़ में आकर के दोनों विपरीत क्रिया हो गई है, जड़ चेतन हो गया, शरीर जड़ है। मरने के बाद क्यों हिलता डोलता नहीं है, जलाने से कोई क्यों, चेतन रहने के कारण सक्रिय है। इसके परिवर्तन संकुचन प्रलय जो भी होता है ये चेतन रहने के कारण, चेतन जाता है तो फिर शरीर निष्क्रिय, जड़ है, दोनों अलग पदार्थ है, ये अपरा प्रकृति वो अपरा प्रकृति, दोनों मिलकर के सृष्टि रचना की है। अपरमितस्तन्यं प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूतं महाबाहो जयदंग धर्जते जगत। अर्जुन हमारे एक परा प्रकृति, चेतन रूप परा प्रकृति और जड़ रूप अपरा प्रकृति, ये जड़ रूप अपरा प्रकृति और चेतन रूप परा प्रकृति दोनों मिलकर के सृष्टि रचना करके ये खेल रहे हैं। जयदंग धार्यत जगत, धारण करके रखा है ये दोनों शक्ति मिल करके, जड़ रूप अपरा प्रकृति और चेतन रूप परा प्रकृति। ये खेल हो रहा है, तो उसको जड़ कहाँ है ना?
स्वरूप विस्मृति, यह है जड़। जब तक वो स्वरूप का जागरण नहीं होता है तब तक जाके भ्रम मिटना बहुत कठिन है। भजन तब होता है जब जाके वो स्वरूप का चिंतन होता है, अनुसंधान करने के लिए जब हमारे तर्पण आता है मन में, हम कहाँ खो गए। परिचय देते हैं शरीर का, तो नाम क्या है? ये नाम। अरे नाम तो पंडित बोला के जन्म के बाद रखा गया, तुम कहाँ हो? ये नाम तुम्हारा पिता हुआ है, तो पिता है, उसके पहले तुम थे नहीं। तुम्हारा उम्र 60 साल पहले तुम थे नहीं थे, एक भी परिचय नहीं, तो तुम हो कौन? पता ही नहीं। तुम किस लिए आए? कोई टारगेट नहीं, हम जानते ही नहीं है हमको करना क्या है, हमारा टारगेट ही नहीं है। टारगेट नहीं होता है किसका? एक पागल का और पशु का। पशु जो कर्म करता है, चलता है, फिर वो जानता नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करना है। एक कुत्ता भाग रहा है, वो जानता नहीं है मैं कहाँ भाग रहा हूँ, है ना। पक्षी उड़ के जाता है, वो जानता नहीं है मैं क्यों उड़ रहा हूँ, एक प्रकृति के नियम से चल रहा है। और पागल भी जानता नहीं वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। तो प्रकृतिस्थ होने के कारण जीव चैतन्य सत्ता भी पागल हो गया है, पागल जैसे, उसका टारगेट ही है नहीं। तो गुरु कृपा से जब जाके उसका टारगेट ठीक होता है, जानता है जो मैं इसके अतीत हूँ, मैं इंद्रियातीत, गुणातीत, मैं दिव्य चिन्मय आनंदमय शुद्ध सत्य, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। भगवान है उनके नाना नाम रूप गुण, हम राधा रानी मान लो, राधा रानी कृष्ण जो जिसके इष्ट है, एक ही है, तत्व एक ही है, अलग नहीं है, वो अनंत है, वो विभु है। तो इसलिए मैं ठाकुर जी को, ठाकुर जी मेरे हैं, यह हमारा परिचय है। लेकिन भूल करके बस प्रकृतिस्थ हो करके बस ये पुत्र मेरा, कन्या मेरी, और उसको सुख देने के लिए, उनके सुख के लिए हम चिंता करते हैं कि वो मेरा मान लिया। तो चाहिए क्या करना है? उनके लिए मकान चाहिए, दुकान चाहिए, खाना पीना, सुख समृद्धि चाहिए। तो सुख समृद्धि के लिए क्या करना चाहिए? पैसा चाहिए। तो पैसा चाहिए, आप कमाने के लिए चेष्टा करता है। जो हमारे चाहिए डिमांड पूर्ति नहीं होती है तो क्या करेंगे? तो दुरुपयोग करते, चोरी, नाना प्रकार दुरुपयोग, छल कपट। क्यों? पूर्ति के लिए पूर्ति नहीं होती है तो कोई उपाय क्यों? अर्थ के द्वारा ही समस्त पार्थिव पदार्थ आपको मिलता है। ये प्रक्रिया चल रही है, ये प्रक्रिया। तो जब तक नाता जगत का तब तक बहुत ही न हो। नाता माने ये नहीं जो स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार दृश्य मान जागतिक पदार्थ वस्तु, ये नाता नहीं, आसक्ति ही नाता। अगर आसक्ति गई, संसार वस्तु विषय वस्तु पदार्थ के प्रति तुम्हारे आसक्ति गई, तुम्हारा भजन मान लो शुरुआत हो गया। जब तक ये आसक्ति जाती नहीं ना, मन भाग रहा है, जाना है, वहाँ करना है, घर जाना है। अरे घर जाओगे, कौन सा घर तुम्हारा है? जिस घर में निवास कर रहे हो, घर का पहचान तुम्हारा है नहीं, तुम घर के लिए दौड़ रहे हो, घर जाना चाहते हो। अरे वृंदावन धाम आए, अभी भी अनुसंधान करो, ये तो तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बहुत सुंदर सुयोग तुमने, ठाकुर जी ने तुमको दे दिया। अभी चिंतन करो, लौटने के लिए थोड़ा चिंता करो, क्या खो गए हो, खोया हुआ वस्तु प्राप्ति के लिए थोड़ा तो अनुसंधान करो, थोड़ा तो तुम्हारे भीतर थोड़ा व्याकुलता उत्कंठा होनी चाहिए। और वो एकमात्र मनुष्य तनु के द्वारा ही संभव प्राप्त होना, और कोई शरीर भगवान ने सृष्टि नहीं किए हैं। निर्देव माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, शरीर नर तनु के द्वारा ही एकमात्र सुलभ, लेकिन सुदुर्लभ माने बहिर्मुख जीव के लिए सुदुर्लभ, नर तनु पाने से भी कुछ नहीं होता है, इसीलिए सुदुर्लभ। सुलभ अगर उन्मुख हो गया, गुरु कृपा प्राप्त करके वो उन्मुख हो गया, भगवत उन्मुखी हो गया, दृश्य माने जागतिक वस्तु पदार्थ से मन को हटाने में समर्थ हो गया, तो सुलभ हो गया।
इसीलिए दो शब्दों का है, निर्गम मध्यम सुलभम सुदुर्लभम। भाई सुलभ फिर सुदुर्लभ, सुदुर्लभ माने मिलता नहीं, ऐसा क्यों? ऐसे शब्द ना, निर्गम मध्यम मध्यम सुलभम, सुलभ सुलभ माने खूब सहज, सुदुर्लभ विपरीत धर्म, विपरीत शब्द क्यों ना? यह है बहिर्मुख के लिए अगर वो चेतन उसके वो है नहीं, है बहिर्मुख वृत्ति उसकी गई नहीं, ऐसे साधु संग महत सान्निध्य प्राप्त करने का मौका मिली नहीं, तो सुदुर्लभ, निरंतर पा करके भी सुदुर्लभ। सुलभ अगर महत कृपा प्राप्त करके वो भजन करने में तत्पर हो जाता है, समय के यूटिलाइज, एक एक पल एक एक क्षण हमारे सामने सबसे सुंदर समय, सबसे उत्तम समय मानव जीवन में कौन सा है? कौन सा समय सबसे उत्तम है? अतीत जो चला गया वो तो हाथ में आने वाला है नहीं, भविष्यत कोई ठिकाना नहीं, काल ना जाने और दूर दिन आ सकता है हमारे लिए, कोई गारंटी नहीं। आज भजन कर तो कल ने ऐसे व्याधि हो गया, ये भी समाप्त हो सकता है, कोई गारंटी नहीं, शरीर साथ नहीं देगा। अभी ऐसे व्याधि हो गया, लो हॉस्पिटल में लेके एकदम हॉस्पिटलाइज हो गया, भजन छूट गया, ऑक्सीजन चल रहा, क्या करोगे? तो अतीत गया वो तो मिलेगा नहीं, भविष्य कोई गारंटी नहीं। तो सुंदर समय कौन सा? गोल्डन अपॉर्चुनिटी वर्तमान, अभी जो हमारे सामने एक एक मोमेंट चल रहा है, ये सबसे कीमती समय, इसको पकड़ो। काल क्या होगा दिखा जाएगा, अभी कम से कम हमारा मन विषय वस्तु पदार्थ से हट करके बस भगवत चिंतन में एक तल्लीनता, तन्मयता, तन्मय ना हो, कम से कम नाम को पकड़ के रखो, प्रार्थना करते रहो, नाम को पकड़ के रखो, नाम छोड़ना नहीं। और कुछ हो जाए, मन लागे ना लागे, मन की तरफ ठीक है उतना भागो मत। अगर मन नहीं लगता है क्या हमारा भजन होगा? नहीं, मन नहीं लगता है तो क्या हमारे मानव जीवन चौपट हो जाएगा? कब मन लगेगा तब हम भजन करेंगे। अगर मन के पीछे दौड़ोगे, ये मन तो हाथ में आया नहीं है, ये मन चंचल ही मन कृष्ण पुरमाथि बलभद्रम तस्य निग्रह मन ने बाहिर सुदुष्करम। भगवान कहते हैं असंशय महाबाहो मनु दुर्निग्रहम चलम। भगवान स्वयं कहती हैं तुम असंशय हो, कोई संदेह नहीं तुम्हारे बात में, मन बहुत चंचल है, इसके निरोध करना। किसके पीछे भाग रहे हो? मन कब शांत होगा तब तुम भजन करोगे, कभी होगा नहीं। भागते रहो, मन को वश में करके तुम भजन करोगे, शांत होगा तब भजन करोगे। भजन करते नहीं, क्या करें बाबा, कोशिश तो करते हैं, मन लगता नहीं, इसीलिए वही थोड़ा सा नाम कर लेते हैं। क्या करें, सब नाना आदि वैदि उपाधि, घर में नाना प्रकार अशांति, कलह, झगड़ा, नाना प्रकार संसारी झमेला है। क्या करें बाबा, जानती हुई भजन होता नहीं है। कितना माला करते बाबा, माला करने समय ही नहीं मिलता है, समय 24 घंटा, तो कब करोगे? कब करोगे? कौन से शुभ दिन के इंतजार में बैठे हो? सबसे बड़ी मूर्ख होता है शुभ दिन के इंतजार में जो बैठा रहता है, वो सबसे बड़ा वंचित होता है और सबसे बड़ा मूर्ख हुआ है। अभी का समय कुछ मत छोड़ो, आज अभी दिस मोमेंट सबसे उत्तम समय। मनुष्य जीवन में सबसे उत्तम समय है वर्तमान, जो चल रहा है, कंटिन्यू जो चल रहा है सामने वाला, ये सबसे उत्तम समय। भविष्य में वृंदावन जाकर के घर बना करके दादा रानी के शरण में रह करके समस्त चिंता मुक्त होकर के, समस्त बंधन मुक्त होकर के, चिंता मुक्त नहीं, समस्त बंधन मुक्त होकर के, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार सबसे दूर रह करके हम एकांत में मन को तल्लीन करके भगवत चिंतन में एक तन्मयता, तल्लीनता, ओह उसी दिन के इंतजार में बैठे हैं, अनंत काल बैठे रहो। ऐसा दिन किसी का आया नहीं। जो स्नान किया है तरंग के अंदर ही गोता लगाया, समुद्र के तरंग शांत होगा तब तुम गोता लगाओगे। ये माया तरंग शांत होती नहीं। वर्तमान को पकड़ो,
वर्तमान सबसे सुंदर समय, कल ना जाने, अभी वर्तमान का जो समय चल रहा है ये भी शायद नहीं भी मिल सकता है। इसलिए हमारे महाप्रभु क्या कहे हैं, उठीते बसीते खाईते शुईते जथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है। पूरे झमेला में मत पड़ो, तो शुभ दिन आएगा तो बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन इंतजार में मत बैठो। यू डोंट होप देयर आर बेटर टाइम अहेड फॉर यू। तुम आशा करना नहीं, सामने तुम्हारे लिए सुंदर दिन इंतजार कर रहा है। समझना जो आगे शायद और खराब दिन आ रहा है, उसके लिए एक प्रिपरेशन, शुभ दिन के लिए नहीं, अशुभ दिन के लिए। उस दिन हम क्या करेंगे, हम टूट ना जाए, हम फूट ना जाए, हम भूल ना जाए, निराश ना हो जाए, उस दिन के लिए ये ऐसे होनी चाहिए, तो जगह वही सक्सेसफुल हो सकता है। और जो आशावादी शुभ दिन के इंतजार में बैठा है वो अवश्य वंचित होगा, अवश्य वंचित होगा। तो जब तक नाता जगत का तब तक भगति न हो। नाता नाता तोरे, नाता तोरे माने स्त्री कुटुंब परिवार को सब हटा देंगे, बोले ना ना ना, वो नाता नहीं। जानना जो कोई किसी का नहीं, ना मेरा था, ना है, ना होगा, ना हो सकता है, ये जानकर के मन से आसक्ति को हटाना है। रहो स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार धन जन वित्त वैभव सब लेके सबके अंदर रहो। हाँ, शुभ दिन आ गया, अगर तुम्हारे जो तुम इच्छा कर रहे हो ऐसे शुभ मंगलमय दिन आ गया, बहुत उत्तम। लेकिन उस शुभ दिन के इंतजार में ये वर्तमान को नष्ट नहीं करना। समय को तुमने दुरुपयोग किया, समय तुमको धोखा देगा, समय तुम्हारा दुश्मन बन के आएगा। समय को तुमने यूटिलाइज किया, समय तुम्हारा मित्र बन के आएगा। समय किसी से दोस्ती नहीं करता है, उसको जिस तरह से तुम यूज करोगे वो ऐसा ही। ना भगवान से भी प्रेम नहीं करते हैं समय, भगवान से भी समय प्रेम नहीं करते हैं। ये नहीं समझना ये भगवान के माया है, काल है, तो भगवान का बात तो माननी चाहिए, भगवान को कष्ट नहीं देना चाहिए ना। इतना न्यूट्रल है भगवान ने। कौरव पांडव को लड़ाई में पांडव के पक्ष होकर के कितना भूल भ्रांति, कितना कुछ हुआ है ना। समय है, जब कौरव सब नष्ट हो गया, कृष्ण गए धृतराष्ट्र, पंच पांडव सह धृतराष्ट्र और गांधारी को प्रणाम करने के लिए। जो हो गया क्षत्रिय है, ये तो होता है, होना चाहिए। गांधारी को सहन नहीं हुआ, शतपुत्र को नष्ट कर दिया। कृष्ण एकमात्र कारण है। कृष्ण ने ऐसे ऐसे मंत्र दिया जो होना नहीं चाहिए, हो नहीं सकते, ऐसे कर्म भी संपन्न कर लिया। कष्ट हुआ, गांधारी पट्टी खोल दिया। गांधारी पतिव्रता रमणी, धृतराष्ट्र अंधा होने के कारण गांधारी भी पट्टी बांध के रखती थी। पट्टी अंधी, अंधा जैसे पट्टी, पतिव्रता है ना, सहन नहीं हुआ, पट्टी खोल दिया। कृष्ण की तरफ देखा, कृष्ण तूने हमारे वंश को निर्वंश कर दिया, तू ही कारण है, तू ही सर्व कारण का कारण है। कृष्ण मैं भी श्राप देती हूं, तू भी इस तरह से निर्वंश हो जा। कृष्ण ने उस समय को उसको अस्वीकार नहीं किया, मस्तक अवनमित करके स्वीकार कर लिया। प्रभास क्षेत्र में समस्त यदुवंशी इकट्ठा हो गए हैं, तीर्थ स्नान करने गए थे। तीर्थ वहाँ सब रात के अंधकार में मदिरा पान करके आपस में लड़ाई
हो करके सब यदुवंशी आपस में समाप्त हो गया। कृष्ण बलराम दोनों बैठे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, और दोनों भाई, अब लीला तो संपूर्ण हो गया। भैया बड़ा अनर्थ हो गया, ये आपस में लड़के मर रहा है, अंधकार है, वहाँ बिजली तो थी नहीं। प्रभा क्षेत्र समुद्र किनार में बलराम गए हैं शांत करने। अरे भाई तुम लोग शांत हो जाओ, शांत हो, क्यों ऐसे मर रहे हो, लड़ रहे हो, हट जाओ। डंडा लेकर बलराम के ऊपर 2-4 डंडा पड़ गया, बलराम के ऊपर 2-4 डंडा पड़ गया। दिखता है ये इतना बड़ा कलह झगड़ा हो गया, यहाँ कुछ करना उचित नहीं, चलो बाकी। भैया क्या हुआ? भैया देख हमारे पीछे भी हमारे पीठ पर भी 2-4 डंडा पड़ गया। ये हमारे भैया के ऊपर हाथ उठाया, ये वंश हम रखेंगे नहीं। भगवान अपने हाथ से जो बाकी रहा समाप्त कर। खेल है, सृष्टि रचना करते हैं, बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, वो तो कभी उदासीन हो जाते हैं। और ऐसे उदासीन जब भगवान होते हैं, उनसे बड़ा उदासीन कोई हो ही नहीं सकता है। तानि कर्माणि न निबद्धन्ति धनंजयो उदासीनो वदासीनो असक्तं तेषु कर्मसु। ये है समय। समय किसी से प्रेम नहीं करता है। समय को तुम मित्र बनाओगे, समय को तुम यूटिलाइज करोगे, एक एक पल, एक एक क्षण तुमने अगर भगवत अनुसंधान, भगवत चेष्टा में तुम तत्पर रहोगे, समय तुम्हारा मित्र बन के आएगा। इसको दुरुपयोग करोगे, समय तुम्हारा दुश्मन बन के आएगा, है ना। इसलिए जब तक नाता जगत का ये नहीं सोचना कि घर छोड़ के जंगल जा करके हम नाता तोड़ के जाएंगे। कितना गया, कितना जंगल में गया, शेर भालू शियाल कुत्ता से लेकर के जंगल में कितना कुछ पक्षी आदि रहता है, तो क्या हुआ? अरे शबरी ऋषि 60,000 वर्ष तक पानी के नीचे गए हैं एकांत में भजन करने के लिए। एकांत में, लेकिन पानी के नीचे और उससे एकांत कहाँ है? नाता तोड़ के गए पानी के नीचे। 60,000 वर्ष तपस्या करने के बाद उनके मन में हुआ, भाई तपस्या तो खूब कर लिया, संसार तो हमने देखा नहीं क्या चीज है, ये लोग किस लिए मर रहे हैं, पूरा सृष्टि भगवान के सृष्टि, ये भाई ऐसे माया मोहित होकर के संसार में रंग करके ये अनंत काल 84 लाख जनी के चक्कर में घूम रहे हैं, ये क्या है, क्या चीज भाई, थोड़ा चलो हम भी थोड़ा देख के आ जाएं। देखो क्या होता है, जब तक नाता जगत का है, नाता तोड़ने से क्या होता है। गए हैं मंदाता के पास, मंदाता के 50 कन्या, लकड़ी 60,000 वर्ष तपस्या की है, लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर पतला एक चमड़ा का प्रलेप है, माने पूरा ढांचा है, हड्डी मांस तो है नहीं भाई, पानी के नीचे तपस्या की है सिर्फ, तो एक चमड़ा का प्रलेप, आंख पांख ऐसे, लेकिन तेज बिखर रहा है, आ रहे हैं दूर से, मंदाता चीज देख रहे हैं, समझ गए कोई बड़े तपस्वी आ रहे हैं, आहा हमारे बड़े सौभाग्य के दिन है, आहा सेवा करने का मौका मिल जाएगा। आए हैं सामने, महाराज आइए 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 सेवा। आप भीतर चले जाइए, हमारे 50 कन्या है, जो आपको पसंद करेगा उसको आप ले जाइए।